आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। अम्मा व मौज़िनीन के एजाजिये को 10,000 रुपये करने से मुताल्लिक़ फ़ाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को रवाना। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का बयान। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए मुख्तस 3,003 करोड़ रुपए के बजट का खैर मकदम किया है और इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमा का शुक्रिया अदा किया। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने टिमरीज़ के सदर फ़हीम कुरैशी, अक़लियती मालियती कारपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू अकादमी के सदर ताहिर बिन हमदान और हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो बेआबानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों से 4,000 करोड़ रुपए के बजट का वायदा किया था। इस वायदे की कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद है। इन्होंने कहा कि जारिया मालियती साल शुरू होकर 4 माह गुजर गए हैं। ऐसे वक्त में 3,003 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया, जो पिछले बजट के मुकाबले में 35% का इजाफा है। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड, टिमरीज़, हज कमेटी और उर्दू अकादमी के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। इन्होंने कहा है कि आइम्मा व मुआज़िनीन के एजाजिये की रकम 10,000 रुपये करने के वायदे को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इससे मुताल्लिक़ फ़ाइल महकमे फ़ाइनेंस को रवाना कर दी गई है। इसकी मंजूरी के बाद इजाफी एजाजिये की रकम जारी की जाएगी। मैं आपको पिछला और इस बार का मैं बजट एलोकेशन आपको बोल देता हूँ। कितना हुआ? तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लिए 67.78 प्रीवियस था और इस बार 120 करोड़ रुपए इस बार का है। और जहां तक डीजे अमरीज का है 783.90 पिछले साल था और इस बार 951.38 करोड़ इस बार का है। और जहां तक हज कमेटी का था, पिछले बार 2 करोड़ रुपया था और इस बार हमने 6 करोड़ रुपए किया है हज कमेटी के लिए। और ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए 273.78 करोड़ था, 273.78 करोड़ था। इस बार 480 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए किया गया है। उर्दू अकेडमी के लिए 14.19 करोड़ पहले था, इस बार 19 करोड़ 42 लाख इस बार का बजट है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, ऑलमोस्ट पिछले बजट से इस बार हमारा 30 से 40% हमारा बजट इस बार इंक्रीज हुआ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और हम सब लोग मुत्तहिदों के नुमाइंदगी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। किए हैं, रिपोर्ट लिए हैं, तो ये कोई शरपसंदी नहीं, कोई रियल एस्टेट अपने पैसों की हवस के लिए इस मस्जिद को शहीद किया है। तो उसके बाद हम जब शहीद होने के मुकाम पे पहुंचे, मैं पहुंचे, हमारे टिमरीज़ के प्रेसिडेंट साहब पहुंचे और दूसरे जमात के कायदीन पहुंचे और माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी तफसीर इकबाल साहब पहुंचे। हम सब पहुंचे, इमीडिएट वहां पर एक्शन में आए, वहां पर मौके के वारदात पर पहुंचे। फिर वहां पर हम इमीडिएट शेड डाल दिए, शेड डाल के बोर्ड डाल दे के वहां पर नमाज शुरू किए। जहां तक उसको दूसरे दिन की जब मीटिंग की बात है, वहां पर मुकामी मुसलमान लोगों से हम बुला के बात की है और गैर हमारे जो हिंदू भाई है उनसे भी हम बुला के बात की, जिसमें मंदिर के पुजारी भी थे, बात किए थे। सबका मानना यही है कि वो जो हरकत हुई है बिल्कुल गलत हुई है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो। क्योंकि जमहूरियत में और इंसानियत में और कोई भी मजहब में किसी एक दूसरे की इबादतगाह को डिस्टर्ब करना या शहीद करना या उसको तोड़ना या किसी की कोई मजहब में इजाजत नहीं, तो वो लोग खुद अग्री कर रहे हैं कि हमारे पास एक गंगा जमुना तहजीब का माहौल है, लेकिन इस तरीके से हरकत करके हम सबको एक शर्मिंदगी की जैसा हमको एक वो किए हैं करके उसमें हमारे हिंदू भाई भी उसके लिए एग्री हो रहे हैं। और वो इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सर्वे नंबर 133 जिसमें 4 गुंटे आते हैं वो वक्फ की जमीन है। 1954 से 50 से हमारे पास तमाम रिकॉर्ड है, तमाम रिकॉर्ड में वो वक्फ की जमीन है। वहां पर मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। और लोकल के लोगों का भी यही कहना है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां तक मस्जिद की तामीर का जहां तक सवाल है, तो मस्जिद की तामीर की पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। हम वहाँ पर एक टीम को बिल्कुल मुतयन किए हैं। वहाँ पे एक टीम 24 घंटे हमारी रात सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर रही। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, वहाँ के लोकल के मुसलमान भाइयों से भी बात हुई, लोकल के हिंदू भाइयों से भी बात हुई। वो लोग भी उसको ताउन करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ उनको भी हिंदू
उनके भी कम्युनिटी में कुछ लोग शरपसंद लोग उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग, हिंदू और मुसलमान भाई मुत्तहिद है वहाँ पे। लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ का जो माहौल है उसको खराब ना हो, इसलिए वो हमसे 2 दिन का टाइम पूछे हैं। 2 दिन का टाइम भी पूछे हैं, क्योंकि कुछ फेस्टिवल वगैरह, बोनाल वगैरह का फेस्टिवल है। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से भी एक एस्टिमेशन के लिए हमको आ गया है, हम उसको एस्टिमेशन बना के विदिन 7 डेज के अंदर हमको एस्टिमेशन बना के सबमिट करने के लिए बोले हैं। विदिन 7 डेज हम उसका एस्टिमेशन बनाएंगे, बना के हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। इमीडिएट वहाँ पर काम शुरू होगा और वहाँ पर मस्जिद आबाद होगी वहाँ पर। और मस्जिद आबाद होने के लिए, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हमको कोई वहाँ पे मस्जिद बनाने से रोक नहीं सकता। हम वहाँ पर क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग से वहाँ पे मैसेजेस जा रहे हैं, लोग जाके जो लोग अपने अपने तरीके से उसको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्लियर मैसेज यही है कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद बनेगी और मस्जिद वहाँ पर कायम होगी। उस पर वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ मस्जिद बना दे। सिर्फ हम उसको थोड़ा सा डिले होने का, 2-3 दिन डिले होने का, लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल के 2 लोग कमेटी के लोग बैठ के बात करके बोले के, क्योंकि बोनाल 2-3 दिन फेस्टिवल का टाइम है, 2-3 दिन के बाद आप काम शुरू करिए, हम पूरा उसमें हम ताउन करेंगे। तो अब वहाँ पर जो भी काम होगा, मुकामी लोग, वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में उनके तालमेल के साथ पूरा काम होगा और पूरा मुकम्मल मस्जिद वहाँ पर बनेगी। क्योंकि वो मस्जिद को रास्ता भी नहीं है, हम उसका भी बातचीत कर रहे हैं, वो जमीन के ओनर से बात करके उसको रास्ता निकालने की बात करें कि रास्ता उसको मेन रोड से अप्रोच होने का, और मस्जिद का वो रास्ता भी हम कायम करेंगे आने जाने के लिए, और मस्जिद भी वहाँ पर एक मस्जिद वक्फ बोर्ड की जानिब से वहाँ पर कायम होगी। बात की है तो वो भी कुछ प्रेशर में आके उस तरीके का दिए हैं, लेकिन उनका उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। वो लोग भी उसका वो टूटने का अफसोस जाहिर कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप बनाइए। हाँ नहीं, अभी बाउंड्री बनने के बाद उसको पक्का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले बाउंड्री बना के लॉक कर दीजिए, 2-4 दिन के बाद जरा माहौल थमने के बाद हम उसको काम शुरू करेंगे। बस उनका एक ही चीज ये है, मैं आपके मीडिया के जरिए मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि गाँव के दो भी लोगों का एक ही कहना है कि हम यहाँ पर सालों से मुत्तहिद होके एक दूसरे के त्योहारों में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे में हम जाते हैं। बस हम आपस में बैठ के उसको मस्जिद को कर लेंगे। आप मेहरबानी करके बाहर से आप लोग आके माहौल को, हमारे गंगा जमुना तहजीब को, हमारे पुराने जो गांव का कल्चर है उसको खराब मत कीजिए। सब बनाने के हम लोग आपस में बैठ के उसको बनाएंगे। उसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा उसकी निगरानी में पूरा काम कंप्लीट करेगा। इसका ये कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईचू बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।